जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक कौन सा प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आपको बता दूं कि भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच होती है। तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच क्या होती है। तो वो हमेशा नकारात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था। तो वह था ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना किया गया था। तो वो कब किया गया था। तो वह किया गया था वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि भारत में तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऐसे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था 1950 को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो वो कहा है भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या था भारत के संविधान में। तो वो था मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है। तो यह प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। तो ऐसे में उपयुक्त दोनों ऊपर का जो दोनों सही दिया गया है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के प्रारूपण समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था। तो किसने किया था। तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। यानी कि राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पड़ेगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 74 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तरी मैदानों का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ होता है। तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, खादर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टाटा लोहे एवं इस्पात कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो टाटा लोहे एवं इस्पात कंपनी शॉर्टकट में कह सकते हैं टिस्को, वह कहाँ पर स्थित है। तो स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो अधिकतर वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विटीकल्चर किससे संदर्भित करती है। तो विटीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूरों की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोरियोलिस बल खाली स्थान पर अधिकतम होता है। तो कोरियोलिस बल कहाँ पर सबसे अधिकतम होता है। तो होता है ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में दलदलीय या फिर पीठमय मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो कौन से राज्य में दलदलीय या फिर पीठमय मृदा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसका उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो किस वर्ष मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो गोवा पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1510 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोमस ऋषि गुफा बनाया गया था, तो वह किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। तो वह स्थित है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।